अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईए एड और इंस्पेक्टर का थर्ड मॉक टेस्ट, जो कि फेज 3 से रिलेटेड हम मॉक टेस्ट की जो सीरीज वो स्टार्ट की हुई है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मौजूद हैं, लेकिन मॉक टेस्ट 2 के अंदर आपको 10 क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिए गए थे। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपने मॉक टेस्ट 3 की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन बेल जो है वो भी ऑन कर ले, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव या यूजफुल वीडियो अगर हो तो वो आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस दिए गए थे आपको असाइनमेंट के लिए, तो सबसे पहले इनको देख लेते हैं। विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? अब तो इधर से हमें एक एब्रीवेशन भी पता चल गई। WWF की एब्रीवेशन क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कौन सा एनिमल जो है सिंबल है WWF का। तो इसका आंसर हमारे पास है द जायंट पांडा। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना? चाइना का कैपिटल सिटी जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है बीजिंग। हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट गैट्सबाय? द ग्रेट गैट्सबाय का ऑथर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। विच वॉर वाज फॉट बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? कौन सी जंग जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान लड़ी गई, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है द कोरियन वॉर। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर हीलियम? हीलियम का केमिकल सिंबल क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है He। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन अ नोबेल प्राइज? कौन सी पहली खातून थी जिन्होंने नोबेल प्राइज विन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है मैरी क्यूरी। विच कंट्री इज नॉन फॉर द पिरामिड्स ऑफ गीजा? कौन सी कंट्री को पिरामिड्स ऑफ गीजा भी कहा जाता है, या वो नॉन फॉर पिरामिड्स ऑफ गीजा है? तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। व्हाट इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ? जमीन के ऊपर सबसे टॉलेस्ट एनिमल जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है गिराफ। हु रोट द पोएम द रेवन? द रेवन पोएम जो है वो किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है एडगर एलन। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्वे। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है द जापानीज येन। तो ये 10 क्वेश्चन है जो कि आपको सेकंड मॉक टेस्ट के अंदर दिए गए थे। तो अब हम अपना जो है वो थर्ड मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, ताकि ये जो आपकी 10 से 12 मिनट्स की एक वीडियो है वो आज के दिन के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हो। स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक वाज रिटन बाय? स्पिरिट ऑफ इस्लाम एक बुक है, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है सैयद अमीर अली। ब्रेले एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेले फॉर? ब्रेले एजुकेशन सिस्टम जो है वो ब्रेले ने इंट्रोड्यूस किया किन के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्लाइंड्स। तो ब्रेले एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिकली ब्लाइंड्स की एजुकेशन के लिए एक सिस्टम बनाया गया था ब्रेले की तरफ से, और इसका नाम है ब्रेले एजुकेशन सिस्टम। में स्पेसिफिकली ब्लाइंड्स लोगों की एजुकेशन के लिए है। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ? ओल्डेस्ट एंथम जो है वो दुनिया का वो किसका है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। वेयर द पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेटअप? पहला पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन जो है उसका सेटअप कहां हुआ? तो इसका आंसर हमारे पास है कराची। हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज आदम सानी? आदम सानी जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। तो आपने याद रखना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज पोइट ऑफ नेचर? पोइट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आपने याद रखना है कि whenever somebody asks you who is called as poet of nature, यानी कि पोइट ऑफ नेचर किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? आपने बताना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कालिदास। तो अपने याद रखने कि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज द पोइट ऑफ ईस्ट? ठीक है, शायर मशरिक यानी कि पोइट ऑफ ईस्ट जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है इलामा इकबाल। तो आपने याद रखना है कि इलामा इकबाल इज कॉल्ड एज पोइट ऑफ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ केपीके? आपने बताना है कि आयरन मैन ऑफ केपीके जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कयूम खान। तो आपने याद रखना है कि कयूम खान इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ केपीके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? अब आपने बताना है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है सरदार पटेल। तो आपने याद रखना है कि सरदार पटेल इज कॉल्ड एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेविस
डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, यानी कि एक कप होता है जिसे डेविस कप कहते हैं, ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है टेनिस। तो डेविस कप जो है वो टेनिस जो गेम है उसके साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वेलिंगटन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब आपने बताना कि जो वेलिंगटन ट्रॉफी है ये कौन सी गेम के साथ जो है वो मुंसलिक एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है रोइंग। ठीक है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो रोइंग के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दुरांत कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फुटबॉल। तो आपने याद रखना कि दुरांत कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्वेथलिंग कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो स्वेथलिंग कप है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है टेबल टेनिस। तो आपने याद रखना है द स्वेथलिंग कप इज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब आपने बताना है कि अमेरिका कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है येचिंग। तो आपने याद रखना कि अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विद येचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ले अप शूट कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम। अब आपने बताना कि ले अप शूट कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बास्केटबॉल। तो आपने याद रखना है कि ले अप शूट कप जो है वो बास्केटबॉल की गेम के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है बैडमिंटन। सो आपने याद रखना है कि थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मैराथन रेस। जो मैराथन रेस होती है उसका डिस्टेंस क्या होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 26 माइल्स या 385 यार्ड्स। तो आपने याद रखना है कि जो मैराथन रेस का डिस्टेंस होता है वो होता है 26 माइल्स या 385 यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विड्थ ऑफ द गोल पोस्ट इन द गेम ऑफ फुटबॉल। आपने बताना है कि जो गोल पोस्ट की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है फुटबॉल की गेम के अंदर, वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 24 फीट। तो आपने याद रखना है कि 24 फीट जो होती है वो विड्थ होती है गोल पोस्ट की। एक जो फुटबॉल की गेम के अंदर जो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो होती है 24 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट। अब जहांगीर खान जो है उनका एक नाम बहुत फेमस है जो कि स्पोर्ट्स की वजह से फेमस है, वो कौन सी स्पोर्ट की वजह से फेमस है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्क्वैश। तो आपने याद रखना है कि जहांगीर खान जो है वो फेमस है स्क्वैश की वजह से। हमारे पास है हु वाज द एडिटर ऑफ अल हिलाल। अल हिलाल के एडिटर कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है मौलाना आजाद। तो आपने याद रखना है कि मौलाना आजाद वाज द एडिटर ऑफ अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेम द न्यूज़पेपर ऑफ मौलाना जफर अली खान। जो मौलाना जफर अली खान की न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हमारे पास है जमींदार। तो आपने याद रखना है कि जमींदार वाज द न्यूज़पेपर नेम ऑफ द मौलाना जफर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन ट्रीटी ऑफ सेवरेज वाज साइंड। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरेज जो है वो कब साइन हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 20 अगस्त 1920। तो आपने याद रखना कि ट्रीटी ऑफ सेवरेज वाज साइंड इन 20 अगस्त 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज खलीफा ऑफ तुर्की। तुर्की का जो खलीफा था वो कौन था? तो इसका आंसर हमारे पास है सुल्तान अब्दुल माजिद। तो आपने याद रखना है कि सुल्तान अब्दुल माजिद वाज द खलीफा ऑफ तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डेज ऑफ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कौन से दिनों में स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है खिलाफत मूवमेंट के दिनों में। ठीक है, तो आपने याद रखें कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डेज ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के पीरियड के दौरान इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इसका आंसर हमारे पास है लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट के वक्त जो है इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इशूड फतवा इन फेवर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की फेवर में फतवा जो है वो किसने इशू किया? तो इसका आंसर हमारे पास है मौलाना आजाद एंड मौलाना अब्दुल बारी। तो आपने याद रखना है कि मौलाना आजाद एंड मौलाना अब्दुल बारी इशूड द फतवा इन द फेवर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु अनाउंस द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। किसने जो खिलाफत मूवमेंट के एंड को अनाउंस किया? तो इसका आंसर हमारे पास है गांधी। सो गांधी अनाउंस द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन प्रिंसेस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो है उन्होंने इंडिया कब विजिट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है नवंबर 1921 में। तो आपने याद रखना है कि प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने जो विजिट किया था इंडिया को वो किया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड ट्रेजेडी ऑफ चूड़ा चूड़ी हैपन। ठीक है, जो ट्रेजेडी थी चूड़ा चूड़ी की वो कब हुई? तो इसका आंसर हमारे पास है 4 फरवरी 1922। तो आपने याद रखना है कि 4 फरवरी 1922 को चूड़ा चूड़ी जो है वो ट्रेजेडी हैपन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड मॉन्टेग विजिट इंडिया। कब जो है मॉन्टेग जो है उन्होंने इंडिया को विजिट किया? तो इसका आंसर हमारे पास है 10 नवंबर 1917। तो 10 नवंबर 1917 को मॉन्टेज ने इंडिया का विजिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड मॉन्टेज क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि मॉन्टेग क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुई थी? इसका आंसर हमारे पास है 1919। यानी कि
1919 में मॉन्टे के क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट इन द मॉन्टे के क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि मॉन्टेगो क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी मॉन्टेगो क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म में, उसके अंदर कितने मेंबर्स थे, तो इसका आंसर हमारे पास है 60। तो आपने याद रखना है कि 60 वर द मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट इन द मॉन्टेगो क्लैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन विच ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि सोवियत यूनियन जो कि रशियन फेडरेशन की तरफ से जो है वो रिप्लेस हुआ, ये कौन से साल में रिप्लेस हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है दिसंबर 1991। तो आपने याद रखना है कि सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय द रशियन फेडरेशन इन दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कौन से साल में जो है वो केम इनटू फोर्स हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 2005। तो आपने याद रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पाकिस्तान इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ व्हिच कंट्री। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कराची में इंस्टॉल किया है, कौन सी कंट्री के साथ मिलकर, तो इसका आंसर हमारे पास है कनाडा। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान इंस्टॉल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची with the cooperation of Canada. Next question हमारे पास है, the Quran and Sunnah declared supreme law Pakistan under amendment. The Quran and Sunnah are declared supreme law Pakistan under amendment. तो इसका आंसर हमारे पास है 9th. So ये 9th amendment है. So the Quran and Sunnah declared as a 9th supreme law Pakistan under the 9th amendment. Next question हमारे पास है, कपास का फूल is written by। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि कपास का फूल जो है वो किसने लिखा, यानी कि किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है अहमद नदीम कासमी। तो आपने याद रखना है कि कपास का फूल इज रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हुगो चावेज वाज द लीडर ऑफ व्हिच कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि हुगो चावेज जो वो कौन से कंट्री के लीडर थे, तो इसका आंसर हमारे पास है वेनेजुएला। तो आपने याद रखना है कि हुगो चावेज वाज द लीडर ऑफ वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन व्हिच ईयर। अब जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन है वो कौन से साल में हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1917। तो आपने याद रखना है कि द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जहांगीर खान वन स्केच चैंपियनशिप फॉर 10 टाइम्स। इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटिश ओपन, यानी कि ब्रिटिश ओपन स्केच चैंपियनशिप की बात करें तो जहांगीर खान ने ये इसको 10 टाइम्स विन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेलिना मार्केल वाज स्वर्न इन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। 2018 के अंदर चांसलर एंजेलिना मार्केल को वाज स्वर्न इन फॉर हाउ मेनी टाइम्स, इसका आंसर हमारे पास है 4 टाइम्स। सो 4 टाइम in 2018 German Chancellor Angela Merkel was sworn as a German Chancellor. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो वर्ल्ड वाटर डे है वो हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 22 मार्च, यानी कि पानी का आलमी दिन जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि पाकिस्तान का पहला फर्स्ट एम्बेसडर जो कि यूएस के साथ था, तो इसका आंसर हमारे पास है अब्दुल हसन इस्फानी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अब्दुल हसन इस्फानी वाज द पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू द यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसा पाकिस्तानी साइंसदान जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया, तो इसका आंसर हमारे पास है मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीकी। तो आपने ये चीज याद रखनी है, द पाकिस्तानी साइंटिस्ट नेम मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीकी वर्कड अंडर अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जाबिर बिन हैयान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। जाबिर बिन हैयान जो है वो किस लिए फेमस था, तो इसका आंसर हमारे पास है केमिस्ट्री, यानी कि जो केमिस्ट्री की उसने खिदमत अंजाम दी, केमिस्ट्री के जो वर्क किया उसकी वजह से जो जाबिर बिन हैयान है वो ही फेमस फॉर हिज वर्क ऑन केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। सुई गैस जो है वो पाकिस्तान में पहली बार जो है वो कब डिस्कवर्ड हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है इन 1952। तो आपने याद रखने के सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान इन 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। यानी कि अगर हम साउथ एशिया की पॉपुलेशन की बात करें उसमें से इंडिया जो है उसकी कितनी पॉपुलेशन है, तो इसका आंसर हमारे पास है 70%। तो आपने याद रखना है कि 70% रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ साउथ एशिया पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सर्विस। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताया कि जो ओशन है, जो समुद्र है, वो अर्थ सर्विस का कितना हिस्सा जो है वो कवर करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 70%। सो ओशन कवर्ड 70% ऑफ द अर्थ सर्विस। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई मजीद यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिस ना हो। वस्सलाम।